हाय एवरीवन, आज हमारे साथ शुभम है और शुभम ने अभी अभी आरएनआई कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू क्रैक किया है और वो आरएनआई कंसल्टिंग को ज्वाइन करने वाले हैं विद इन मे बी एक दो दिन के अंदर ही हाँ जी, आप ज्वाइन करने वाले हो। कल ही ज्वाइनिंग है। बिल्कुल। आज हम शुभम से समझेंगे कि उन्होंने अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी कैसे शुरुआत की, उनका इंटरेस्ट कैसे आया साइबर सिक्योरिटी में और कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर परस्यू किया, क्या डिफिकल्टीज उनको आई करियर के अंदर जब वो कोर्स कर रहे थे या फिर जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। उनके एक्सपीरियंसेस को हम शुभम से ही समझेंगे। शुभम, पहले तो थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, आप कहाँ से आते हो और कैसे आपको लगा कि आपका करियर साइबर सिक्योरिटी में बन सकता है। मतलब आपको वो एक होता है ना जो स्पार्क होता है, वो कब मिला आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो सर, माई सेल्फ शुभम गुप्ता हाँ। एंड आई कम फ्रॉम बहादुरगढ़, हरियाणा। हम्म। एंड बेसिकली आई वाज स्टडीइंग इन आईपी यूनिवर्सिटी एंड परस्यूइंग बीसीए बीसीए फ्रॉम कर रहे देयर। थे आप? हाँ जी हाँ, सर, ठीक सो है। परस्यूइंग बीसीए फ्रॉम हाँ। देयर। एंड द थिंग वाज, ड्यूरिंग माय सेमेस्टर हम्म। वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट एंड होता है। हमारे एक टीचर थे डॉक्टर राज। हम्म। तो ही वॉज सो गुड एट द सब्जेक्ट कि हम्म। उन्होंने हमें सब कुछ एक एक चीज डीपली समझाई, हम्म। जिसकी वजह से उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बना। हम्म। एट द स्टार्टिंग आई वाज ब्लैंक कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता था। ओके। फॉर अ रीजन आई डोंट नो, पर मेरे को नहीं पता था हम्म। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। हम्म। तो जैसे ही मेरे को समझ आया उसका रियल मीनिंग, हम्म। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स नियर मी और इन दिल्ली हम्म। फॉर साइबर सिक्योरिटी। हम्म। तो मैंने काफी इंस्टीट्यूट देखे सर, पर द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो मुझे लगा पर्सनली, मैंने के काफी रिव्यूज भी चेक किए, यूट्यूब भी किया, काफी लोगों से भी बात की जो इस लाइन में थे। हम्म। हम्म। तो मेरे को सबसे बेस्ट क्रॉस सिक्योरिटी लगा। हम्म। तो क्रॉस सिक्योरिटी दो ब्रांचेस आगे तो लक्ष्मी नगर। हम्म। तो मेरे को लक्ष्मी नगर पास लगी, तो मैंने कॉल किया लक्ष्मी नगर हम्म। ब्रांच में कि ऐसे ऐसे मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, हम्म। तो आप प्लीज मेरे को एक ब्रोशर के साथ। किस ईयर की बात है? मतलब कब ये ये सर सेकंड सर्चिंग? ईयर की बात सेकेंड है। ईयर में ही आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी। कॉलेज में भी थे हाँ और जी। आप सर्च भी कर रहे थे हाँ कि मैं जी। साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता हूँ? मतलब आप अपने रेगुलर जिस समय पे आप बीसीए कर रहे थे उसी समय पे आपने स्टार्ट कर दिया था हाँ इसको जी। एक्सप्लोर करना? तो सर मैं दिन में जैसे कॉलेज से आता था हम्म। 2 या 3 बजे, मैं हम्म। डायरेक्टली, मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को हैकिंग में जाना है, क्योंकि मेरे को हम्म। इंटरेस्ट इतना बन चुका था हम्म। कि मुझे बस यहाँ से इधर क्रॉस आना, उसके बाद घर जाऊंगा मैं। वो इंटरेस्ट था, वो जो आपके कॉलेज में राज सर थे हाँ जी। उनके थ्रू एक मतलब आपको स्पार्क जो दैट मिला, उन्होंने स्पार्क, यस सर। उन्होंने वो जो आपको एक स्टार्ट दिया, किक दिया, वो Yes. वहां से आपको आया और वो हाँ जी। इंटरेस्ट एकदम से बूम हो गया बूम हो गया। और आपने फिर सर्च करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही सर मैंने क्रॉस सिक्योरिटी में जैसे कॉल किया, कांटेक्ट किया, कनेक्ट किया, तो मेरे को बलजीत मैम थी, बलजीत कौर मैम है। एंड शी वाज द वन जिन्होंने मेरे को अच्छे से सारी चीज समझाई, हम्म। कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे को कोर्स कौन सा करना है। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सारी चीज समझाई कि आप एक बिगनर हो, आप सेकेंड ईयर में हो, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करो। हम्म। ठीक है, तो मैंने वो चीजें नेट पे भी देखी एंड शी वाज करेक्ट कि हाँ, मुझे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब ये जो आप जब आए थे तो आपको सिर्फ हैकिंग वर्ड पता था कि मुझे बस हैकिंग में हाँ जी, कुछ करियर बनाना कुछ है? टर्म्स पता थी जो कि मैंने कॉलेज के थ्रू सीखी थी, एक हैकिंग वर्ड पता था हम्म। और एक इंटरेस्ट था, एक जुनून था हम्म। कि मेरे को बस इसी लाइन में, इसी फील्ड में ही अपना हम्म। करियर बनाना है। तो जब आप आए तो आपको जो छोटी छोटी इंटरनल चीजें होती है, जैसे कोर्स, अगर आप करियर, आपने देखा होगा बलजीत मैम ने जो आपको थोड़ा सा कोर्स के करिकुलम बारे में बताया प्रोसेस। होगा, तो जो अंदर की चीजें थी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, लिनक्स, आपको वो फ्रूटफुल लगा कि हाँ हेल्प करेगा या ये जरूरी है? हाँ जी सर, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जब मैं आया, मैंने सीएस परस्यू किया हम्म। था हम्म। क्रॉस सिक्योरिटी से। हम्म। तो सीएस की ट्रेनिंग में मोस्टली सब कुछ होता है हम्म। कि हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी सीखते हैं, अमेरिकानो सेंस भी सीखते हम्म। हैं, और हम क्रिप्टोग्राफी तक, हम्म। मतलब 20 मॉड्यूल्स में हम्म। हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं हम्म। कि लाइक ऊपर से कह सकते हैं या फिर वीएपीटी के थ्रू भी हम कुछ भी कह सकते हैं कि बेसिक हमें एक कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक उसमें। कॉन्सेप्ट पता चल जाता हम्म। है। तो उन्होंने सबसे पहले वही सजेस्ट किया, ये नहीं था कि उन्होंने ऐसे कि मैं नया बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, हम्म। तो उन्होंने सारे चीजें बता दी कि ये कोर्स भी कर लो, ये भी हम्म। कर लो, ये भी हम्म। कर लो।
इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो सर ये बेस्ट चीज होती है, कोई भी अगर आप कहीं पे भी जाते हो, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो मैं खुद 2 से ज्यादा भी कोर्स बता सकती थी कि आप OSCP कर लो, जो कि बहुत एडवांस कोर्स होता है, एडवांस होता है, महंगा भी होता है। हाँ जी महंगा भी होता है, तो वो OSCP बता सकते थे, बट उन्होंने मेरे को CS बताया, बेस से मेरे को स्टार्ट करवाया, जो कि एक बहुत जेन्युइन चीज है। किसी भी क्रॉस सिक्योरिटी की तरफ से देखें या मैं एज अ बिगनर देखूं, जो कि बहुत जेन्युइन चीज होती है। तो सर हेल्प दोनों जगह से हुई है, कॉलेज से भी और क्रॉस सिक्योरिटी से, दोनों ने बहुत हेल्प की है एज अ स्टार्टिंग बिगनर। ओके, तो अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो जर्नी थी आपकी, इस जर्नी में आपके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मतलब किस तरह का हेल्प आपको आपके फ्रेंड्स से मिला, या टीचर्स ने आपको कैसे हेल्प की? सर मेरा कोई फ्रेंड नहीं था साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन मेरे सीनियर्स थे जो कि मेरे टीचर्स के थ्रू मुझे पता चले थे कि वो लोग साइबर सिक्योरिटी में हैं। तो उन्होंने बताया कि तू ठीक कर रहा है, CEH से ही स्टार्ट कर, एंड आगे इसमें बहुत सी ब्रांचेस होंगी कि तू VAPT में जा सकता है, तू वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग ही कर सकता है खाली, या और मोबाइल टेस्टिंग कर सकता है। तो काफी ब्रांचेस खुल जाएंगी आगे जाके, देखो अपने आप पास हो जाएगी तो किस साइड जाना है। लेकिन जो भी करे डीपली समझियो, डीपली करियो। ओके, जो कि हमारे सलमान सर थे सर, मेरे ट्रेनर थे सलमान सर, उन्होंने बहुत हेल्प की इस चीज में, उन्होंने अच्छे समझाई चीजें, डीपली कराई। कोई भी मॉड्यूल उन्होंने लाइक ऐसे नहीं किया कि ये जरूरी नहीं है तो हम ये स्किप कर देते हैं, उन्होंने सारी चीजें करवाई, एंड या इट वाज द बेस्ट जर्नी इन क्रॉस सिक्योरिटी। ओके, सो मतलब आपको क्या लगता है इंडिविजुअली जब आप कोई कोर्स करते हो तो सेल्फ खुद पढ़ाई में कितना आप एफर्ट देते थे हर रोज? मतलब जैसे मैं मेहनत की बात करता हूँ, जो बच्चे करियर बना रहे हैं, सो अगर आप उनको एडवाइस करो कि कौन कौन से टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप साइबर सिक्योरिटी सीखते हो, कुछ टूल्स बच्चों को आप अगर गाइड कर दो कि ये टूल्स पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है ताकि जब इंटरव्यू आपका हो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ। मतलब जो आपका इंटरव्यू हुआ RNR कंसल्टिंग जो इंटरव्यू है, इससे पहले कोई इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ जी, कई कंपनीज में इंटरव्यू हुए। कौन कौन सी कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिए हैं? सर एक आधी कंपनीज में इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर द नेम क्योंकि वो काफी पहले हुए थे। मैंने क्रॉस सिक्योरिटी से काफी टाइम पहले कोर्स किया था, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं प्रैक्टिस करता रहूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूं उसके बाद इंटरव्यू दूंगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वो जो इंटरव्यू थे उसमें आपको मतलब जैसे आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, सो उसके बाद आपने कैसे मतलब उससे आपने वापस कमबैक कैसे किया? कमबैक मतलब क्या आपने वो जो इंटरव्यू दिए उससे आपको कुछ लर्निंग मिली कि ये, क्योंकि देखो फर्स्ट इंटरव्यू तो ऑलवेज आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मोटिवेशन भी मिलता है। इनफैक्ट शुरुआत में आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न भी रहते हो, जब आप इंटरव्यू देते हो तो बहुत थोड़ा नर्वस रहते हैं बच्चे। सो आपके अंदर भी वो नर्वसनेस थी? सर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू में हूँ, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है, मेरा क्रॉस सिक्योरिटी से कोर्स भी हो गया है, तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मैं बहुत कंसर्न था इस चीज़ के लिए, मैं बहुत नर्वस था। लेकिन द थिंग इज एज अ बिगनर इफ यू गाइज आर गिविंग इंटरव्यूज, आई सजेस्ट कि कभी भी नर्वस नहीं होना है, बिंदास होकर इंटरव्यू देना है, एंड द थिंग इज बेसिक चीज जरूर करो। मैं क्या होता था सर, मैं कहाँ लैग किया हूँ जो 2 मैंने इंटरव्यूज पहले दिए हैं कि मैं एडवांस चीजें पढ़ लेता था, कि मैंने CSRF वगैरह कर ली, वल्नरेबिलिटी, लेकिन मैंने बेसिक चीज ही नहीं की कि साइबर किल चेन क्या होता है। तो मैं वहां रह जाता था कि मैंने बेसिक चीजें पढ़ी नहीं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में CEH की स्टार्टिंग में सिखाया जाता है फर्स्ट सेकंड क्लासेस में, पर मैं जो एडवांस चीजें थी कि मुझे लगता है ये पूछेंगे तो मैं वो चीजें सब कुछ कर लेता था, पर मैं हमेशा जहाँ लैग करता था वो बेसिक चीजों में। तो इंटरव्यू में आपसे स्टार्टिंग की चीजें पूछी जाती थी? तो बेसिकली सर जो आपका टेक्निकल राउंड होता है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल टेक्निकल राउंड होता है, उसमें मेनली तो होता है वो बेसिक चीजों से स्टार्टिंग होती है। अगर आप बेसिक चीजों में लैग कर दोगे तो फिर वो आगे क्या पूछेंगे। ओके, तो इंटरव्यू आधा वहीं खत्म हो जाता है कि आपको बेसिक चीजें ही नहीं आती तो आपसे एडवांस क्या पूछ रहे हैं। तो मतलब एडवांस तक पहुंचे ही नहीं पाए। हाँ, वो बेसिक पर ही फोकस करते हैं शुरुआत में। तो जब आपने ये बेसिक वाला प्रॉपरली तरीके से, तो RNR कंसल्टिंग में जब आपने इंटरव्यू दिया तो कुछ क्वेश्चंस आपको आप सजेस्ट बता सकते हो जो आपसे पूछे गए
जो बेसिक बच्चे को भी आने चाहिए, मतलब आपका जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले इंटरव्यू कैसे देना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, कौन कौन से टूल्स थोड़े से ध्यान रख सकते हैं जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो। So as a BAPT analyst, if you are giving the interview, so the main tools are like Nisus, Burpsuit, Wireshark। इन पे आपको mainly focus करना है, क्योंकि ये तो tools हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं BAPT के पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्योंकि आपको अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी देखनी है, अगर आप मैनुअली कर रहे हो उस चीज को, एक ऑटोमेशन होता है, एक मैनुअली होता है। अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो मोस्टली कंपनीज होते हैं कि ऑटोमेशन नहीं चाहिए होता उन्हें, ऑटोमेशन वो किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन आप में हटके गया, आप में अलग क्या है, मैनुअली आपको करना आता है चीजें या नहीं आती, आपको मैनुअली आती है नहीं। ऑटोमेशन से आप टाइम बचा सकते हैं, लेकिन मैनुअली बहुत ऐसी चीज होती हैं जो ऑटोमेशन टूल नहीं ढूंढ पाते, वो आप मैनुअली ही कर सकते हो। तो आप मैनुअल चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए कि आपके सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए। कि अगर आप कोई भी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो कि एसक्यूएल इंजेक्शन ही है, तो आप बेसिक वल्नरेबिलिटी है एक, लेकिन बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है सीवर, जिसको बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी माना जाता है कि आप डेटाबेस से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, हाई कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। तो कोई भी वल्नरेबिलिटी छोटी या बड़ी नहीं है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है पीछे का वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मतलब जो 3-4 टूल बताए, एक आपने नेसस बताया, एक आपने बर्पसूट बताया, एक एनमैप आपने बताया, एक वायरशार्क बताया। तो ये 4 टूल्स जो हैं वो शुभम सजेस्ट करते हैं कि आपको इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन होने चाहिए। इनफैक्ट वेब एप्लीकेशन के और भी टूल्स होते हैं, बट ये टूल्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं। बर्पसूट, नेसस, एनमैप तो इनफैक्ट आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर जो नेटवर्क का प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको आना चाहिए। जो आपका ऑफसेक, ओएससीपी या ये जो भी आप कोर्स करते हो, इन सब के अंदर एनमैप का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट और नीड होता है। सो अब आपका पाथ क्या है? आपने कोई सीएच किया है आपने, तो अब आप नेक्स्ट क्या टारगेट कर रहे हो? तो सर अगर मेरे को बीएपीटी में ही जाना है बेसिकली, तो लाइक अभी मैं बीएपीटी के लिए जॉब जो मैं ज्वाइनिंग है कल से, मैं भी वो परस्यू करना चाहता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम हो जाए, 1-1.5 साल। उसके बाद मेरे को लाइक इंडस्ट्री लेवल पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड उसके बाद मैं डिसीजन लेना अच्छा ठीक समझूंगा कि मैं कोई इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब मैं इस वे से पूछूं कि जैसे आपने सीएच कर लिया, कोई पाथ है आपके पास कि अब मैं ओएससीपी के लिए जाऊंगा या मैं सीपेंट करूंगा, या कौन सा सर्टिफिकेशन आप मतलब आप किस लेवल पर जाना चाहते हो? मतलब अभी आपने जैसे सीएच कर लिया, आपने बेस लेवल क्लियर कर लिया, अब ना हो आपका एक जॉब आपने आरएनआर कंसल्टिंग में आपको लग गया, तो बिकॉज मैंने देखा है कि ये कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है, मतलब कंसिस्टेंट तरीके से आपको पढ़ना होता है, और ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी अगर जॉब लग गई तो हम सिर्फ अब काम पर ही फोकस करेंगे। इवेंचुअली आपको अपने आप को ट्रेन भी करना होता है। सो आपका अपग्रेड का प्लान क्या है? नेक्स्ट अपग्रेडेशन प्लान क्या है? शुरू से जो रोड मैप तैयार किया था, सीएच के बाद ओएससीपी का ही किया था कि एक एडवांस कोर्स ऐसा होगा जिससे हम हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक मी, ये सब जो फ्लैग हैक द बॉक्स ट्राई हैक मी करते थे क्लासेस के अंदर? हाँ जी सर, मैंने लास्ट में ये काफी किए हैं, जो कि मैं कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं काफी फ्री हो गया था उस टाइम, मेरे एग्जाम्स हो गए थे, एंड मेरे को काफी लाइक अंदर से ये होता था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ चैलेंजेस करूं थोड़े, क्योंकि मैं काफी देखता था कि हैक द बॉक्स पे #7 है, वो टॉप परफॉर्मर है, एंड मेरा एक दोस्त है, बोर्ड चेक करते थे, हाँ मेरा एक दोस्त है, तो वो #7 टॉप परफॉर्मर है हैक द बॉक्स पे। तो मुझे ऐसा होता था कि वो इतना चैलेंजिंग पर्सन है, तो मुझे भी बनना चाहिए, तो मुझे भी चैलेंजेस लेने चाहिए। तो सीटीएफ सॉल्व करने में बहुत मजा आता था, जब एक बार सीटीएफ सॉल्व हो जाता था, जो कि एक एडवांस भी होता है, तो ऐसे बहुत खुशी होती है अंदर से एक अच्छा फीलिंग आता है कि मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने खुद सॉल्व किया। ओके, सो मतलब आप जैसे ऑफसेट का ओएससीपी आप टारगेट करोगे, तो कोई टाइम फ्रेम में आपने सोचा है कि भाई 6 महीने में, 1 साल में करना है, या क्या टारगेट है? क्योंकि देखो करना तो है ही, कोई तो पाथ होगा कि भाई 6 महीने में कोई एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। तो कोई टारगेट आपने सेट किया? सर फिलहाल तो कोई टारगेट सेट नहीं किया एज यूजुअल, बट आई गेस मैं 1 साल बाद भी अगर करता हूँ तो लाइक
4 to 6 मंथ का कोर्स होता है OSCP का। एंड 4 to 6 मंथ अगर मैं कोर्स करता हूँ, 4 to 6 मंथ अगर मैं ट्रेन मतलब उस पे सेल्फ प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो लाइक in 2 years I'll be like industry experience also and the OSCP practitioner also. ओके सो अब जैसे हम इंटरव्यू के अब एंडिंग साइड तक पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ना एक्सपीरियंस भी शेयर करना बच्चों के साथ कि अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हो, मतलब जैसे आपने देखा है ट्रेनिंग के दौरान भी आप जब ट्रेनिंग लेते थे तो हर तरह के स्टूडेंट्स आप मिलते होंगे, आपका एक सर्कल भी होगा, आप कुछ ग्रुप्स में भी स्टडी करते होगे, आप इंडिविजुअली भी स्टडी करते होगे, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे कि वो भी उस एडवाइस को मानकर थोड़ा सा आगे जैसे आपने भी जॉब सिक्योर करी वो भी अपनी जॉब सिक्योर कर सके? तो लाइक बेसिकली आप जब भी क्लास में पढ़ रहे हो तो चीजों को ना क्रैम मत करो कभी भी। हमेशा जैसे सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी जैसे रिकॉनेसेंस ही है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उस चीज को समझो। ये नहीं कि आपने 2-3 साइट्स याद कर ली हुआ, लाइक कहीं से भी आपने वो निकालने के लिए एक्सप्लॉइट, कोई भी 2-3 साइट याद नहीं करनी है, क्रैम नहीं करना है किसी भी चीज को। उस चीज की जड़ तक जाना है कि इसमें होता कैसे है, मैनुअली कैसे करेंगे, ऑटोमेशन कैसे है। तो सर से एक एक चीज पूछनी है आपको, एक एक चीज क्लियर करके रखनी है, ताकि कल को अगर आपसे कोई भी बाहर वाला भी पूछता है ना कि रिकॉनेसेंस क्या होता है बता, तो लाइक आप बिल्कुल बिंदास होके आप हर एक चीज उसको जवाब दे सको, एकदम डीपली बता सको। आपको सब चीजें ऐसे प्रिपेयर करनी है। एंड कभी भी ना क्लास के टाइम पे फ्रेंड्स नहीं होते एंड फ्रेंड्स के टाइम पे क्लास नहीं होती, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई पहले है, करियर पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। तो अपनी सारी चीजें 20 मॉड्यूल्स हैं जो कि 1-1.5 महीने में हो जाते हैं। एक CEH से की साइड से बात करते हैं तो 1-1.5 महीने में हो जाते हैं। लेकिन वो 1-1.5 महीने में आप CEH बेस्ट नहीं बन सकते, आपको उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। आपको जो क्लासेस में सिखाया जाएगा वो बस एक एग्जाम्पल होगा कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज के 10 और चैलेंजेस सॉल्व करके देखने हैं। एक एक वल्नरेबिलिटी पे आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, जब जाके आप कोई भी इंटरव्यू के लिए बेस्ट बन सकते हो, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो उसके बाद। मतलब एडवाइस बहुत वैल्यूएबल है शुभम ने जो दिया है। शुभम एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बहुत मतलब अभी मेरे को याद आया कि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर CEH की वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, मतलब क्या ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग लोकेशन पे डिपेंड करता है? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CEH जो हम जब CEH करते हैं तो उसमें बेसिक होता है, सो क्या इतना बेसिक होता है कि पर्सन जॉब भी सिक्योर नहीं कर पाता? नहीं सर, इतना बेसिक नहीं होता। एक चीज देखिए, अगर आप बेसिक ही नहीं सीख पाओगे, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप एडवांस तक कैसे पहुंच सकते हो? अगर आप डायरेक्टली OSCP परस्यू कर लोगे, बहुत सारे लोग डायरेक्टली OSCP के लिए टारगेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली OSCP परस्यू कर लोगे तो सर आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या मिस कर जाएंगे अगर OSCP डायरेक्टली करते हैं? सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आप स्निफिंग टॉपिक मिस कर जाएंगे, आपको OSCP में नहीं दिखेगा, आपको मालवेयर वॉर्म्स के टॉपिक्स जो हैं वो आपको ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेंगे। OSCP में स्टार्टिंग से क्या होता है, डायरेक्टली CTF सॉल्व होते हैं। एंड अगर आप CTF सॉल्व करने आपने कभी किए ही नहीं है, आपको वल्नरेबिलिटी ही नहीं पता है कि ये SQL इंजेक्शन की ऐसी वल्नरेबिलिटी भी होती है, ये आप लॉगिन पेज पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको ये बेसिक चीज ही नहीं पता, तो आप CTF कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब एकदम सही एडवाइस है। आप अगर करियर के लिए सोच रहे हैं तो शुरुआती स्टेप आपका CEH है, OSCP आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, सेकंड स्टेप हो सकता है। आप बीच के स्टेप को स्किप ना करें, बिकॉज स्किप अगर करते तो कई बार हमारे ओवरऑल स्टडी जो हम कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार जब इंटरव्यू देते हैं ना तो हम वो टर्म्स उस चीज़ों को नहीं अच्छी तरीके से समझा पाते। तो ये हमारा एक डिस्कशन था शुभम के साथ, और हमने समझा कि कैसे शुभम ने अपना करियर बनाया, कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने इनफैक्ट जो उनका जर्नी के बारे में हमने समझा। शुभम ने जो आपको एडवाइस दी बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है कि जब आप ट्रेनिंग करते हो
तो आपको ट्रेनिंग अपने लिए करनी है, बिकॉज जब आप पढ़ते हो तो इंडिविजुअली अपने लिए पढ़ते हो, आप अपने फ्रेंड के लिए नहीं पढ़ सकते। आपको जब अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपका फ्रेंड आपको किसी चीज के लिए बोल रहा है कि आप इस समय पे कोशिश कीजिए कि आप अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करें, रैदर देन आप किसी फ्रेंड के साथ बाहर एंजॉय करने। वो भी चीजें हैं जो कि सेपरेटली बिल्कुल चलेंगी, लेकिन जिस समय ट्रेनिंग हो रही होती है, जिस समय पढ़ाई होती है, उस समय पे पढ़ाई पर ही आपको फोकस करना है। ये हमारा डिस्कशन था और ऐसी ही डिस्कशन हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। और वी विश कि शुभम और ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी कंपनीज में उनका जो ग्रोथ है वो साइकिल चलता रहे। और जब भी शुभम को क्रॉस सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वी आर ऑलवेज देयर। मैं शुभम के साथ हमेशा हूँ। शुभम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you आई so विश कि much, आप sir. बहुत आगे से आगे बढ़ो और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी अचीवमेंट्स आपको करना चाहते हो आप अचीव करो। Thank वी you so विश much, sir. क्रॉस सिक्योरिटी शुभम के साथ। आपको शुभम का लिंक्डइन का प्रोफाइल हम अपने यूट्यूब के इस वीडियो के अंदर डालेंगे। आप शुभम के साथ कनेक्ट हो सकते हो और शुभम की जर्नी शुभम से ही जान सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें बिल्कुल आके बताइए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। सो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।